आदमी पीछे मुड़कर भी देखता है। सिर्फ आगे देखकर हम आसमान छू तो लेते हैं, मगर भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें पीछे की तरफ हैं, जिनसे हम कटते जा रहे हैं। आज का दिन कुछ ऐसा ही था जब प्रदीप का फोन आया। यह मेरे लिए अकल्पनीय था। प्रदीप और मैं भले ही चचेरे भाई बहन हों, प्रदीप की ऊंची हैसियत के चलते उनके परिवार वालों ने हमारे परिवार को कभी तवज्जो नहीं दी। एक तरह से हम उनके लिए अछूत थे। कहते हैं ना कि वक्त सब सिखा देता है। कुछ ऐसा ही प्रदीप के साथ हुआ, जिसे न जाने क्या सोचकर उसने मुझसे साझा करना चाहा। न तब जब हम विपन्न थे, न आज जबकि हमारा परिवार आर्थिक दृष्टि से संभल गया है। मैंने कभी किसी से दुराव नहीं किया। लाख वे हमसे कटते रहे, मगर हमने अपने रिश्तों की कशिश बनाए रखी। हो सकता है तब प्रदीप और उनकी बहनों में परिपक्वता का अभाव हो, मगर उर्मिला चाची को क्या कहा जाए। वे तो अपने बच्चों को सामाजिकता सिखा सकती थी, उन्हें सही रास्ता दिखा सकती थी, मगर नहीं, वे खुद एंट में रहती। उनके बच्चे भी ले देकर चाचा जी को घर खानदान का एहसास था। कभी कभार समय निकाल कर वे हमारे घर आ जाते। प्रोफेसरी की ठनक तो थी ही। रविवार का दिन था। घर का कामकाज निपटा कर जैसे ही मैं लेटने जा रही थी कि प्रदीप का फोन आया। कैसी हो? आवाज पहचानने में लम्हा लगा, पर अगले ही पल समझ गई कि कौन है। प्रदीप, मेरे मुख से निकला। बहुत दिनों बाद फोन किया। तुम तो फोन कभी करोगी नहीं। प्रदीप का स्वर शिकायताना था। समय नहीं मिलता, मैंने कहा। मिलेगा भी क्यों? इतने बड़े स्कूल की टीचर जो हो। प्रदीप के स्वर में व्यंग्य का पुट था। समझने के बाद भी मैंने हंस कर कहा, एक हद तक तुम ठीक कह रहे हो। दूसरे, घर गृहस्थी में इतनी व्यस्तता है कि अपनों के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बड़ी उलझन होती है। जी करता है सब कुछ छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। कम से कम घर गृहस्थी की किचकिच से मुक्ति तो मिलेगी। यहीं चली आओ, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। प्रदीप ने मनुहार की। मुझे अच्छा लगा। आज तो तुम्हारे यहाँ बहुत भीड़ लगी होगी। भीड़ किस बात की? मोना आई हुई है। बाकी ने राखी डाक से भिजवा दी थी। चाची का क्या हाल है? अब क्या बताऊं? उसका स्वर भरा हुआ था। यहाँ आया हूँ। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बढ़े हुए हैं। यहाँ का क्या मतलब? रायपुर। क्या चाची तुम्हारे पास नहीं रहती? अब तुमसे क्या छिपाना? पापा के गुजर जाने के बाद उन्हें अपने साथ सतना ले जाना चाहता था, मगर गई नहीं। कहती है कि वहां बंद कर रहना पड़ेगा। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? हो गई है। उसने गई शब्द पर जोर दिया। आगे कहा, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों के बढ़ने का मतलब जान सकती हो कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे सुनकर चिंता हुई। उम्र के 70वें साल में वे अकेली एक नौकर के साथ अपने दिवंगत पति यानी मेरे चाचा के बनाए मकान में रह रही थी। यही नौकर उनकी देखभाल करता था। लम्हों के लिए मेरा मन अतीत के पन्नों में उलझ गया। चाचा एक सरकारी स्कूल में प्रोफेसर थे। रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। सबकी बेहतर परवरिश हुई। वहीं मेरे पापा का अपना व्यापार था। व्यापार में आए घाटे के चलते एक समय ऐसा भी आया जब हमारा परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। इसके बावजूद न तो हमारे संस्कारों में कोई कमी आई, न ही हमारी पढ़ाई लिखाई में। हम भले ही शहर के नामी गिरामी स्कूल में नहीं, पर जहां भी पढ़े अच्छे से पढ़े। मेरी माँ की खासियत यह थी कि वे कोई बात दिल में छिपाती नहीं थी। वहीं चाची में छिपाने की प्रवृत्ति थी। समझ में आया तो चाचा से बताया, नहीं तो छिपा गई। बच्चों के साथ भी वही करती। व्यवहार में पारदर्शिता जैसी कोई बात ही नहीं थी उनमें।
यही संकीर्णता उनकी तीनों बेटियों में भी आ गई। अपवादवश प्रदीप इससे अछूता रहा। मैं अतीत से उभरी,